अलैकुम, मैं हूँ ताहर। वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त 3 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। इस हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं कि इन्होंने जो सबसे बड़ा अब सरप्राइज़ दिया है कराची वालों को, उन्होंने कहा है कि आप लोग तैयार हो जाएं। अब उन्होंने कराची का दौरा करना है। इस हवाले से लाहौर के अंदर उनकी क्या क्या याद रही, इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह से लाहौर के अंदर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जान हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह पंजाब के अंदर आए, पंजाब की आवाम को उन्होंने मोटिवेट किया, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जान डाली, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बनाया, ये उनके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। क्योंकि चंद पिछले मंथ के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पे पाबंदी थी। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बाहर निकलने की इजाज़त थी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को निकालने की इजाज़त थी। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी फ़ज़ा के अंदर लहराए गए। इसके अलावा जिस तरह का रवैया उनके साथ किया गया वो भी आपके साथ बात करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब के साथ चंद सहाफ़ियों की जानब से, चंद टाउट सहाफ़ियों की जानब से जिस तरह के सवाल किए गए। एक शख्स ने पूछा, क्या आप खैबर पख्तूनख्वा से चर्स लेके आए, मुझे ये बताएं कि एक नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब से ये सवाल करना का जवाज़ ही नहीं बनता था कि आप एक वज़ीर आला से ये सवाल करें कि सर आप क्या खैबर पख्तूनख्वा से चर्स लेके हैं। तो ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे। बाद उन्होंने इस बात की वजाहत भी की, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जिस तरह पंजाब के अंदर ऐसा रवैया किया गया, हम ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। तो पंजाब के अंदर अगर वो आए थे तो पंजाब की आवाम ने जिस तरह लाहौर की आवाम ने बिलखसूस उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया। सुहेल अफरीदी साहब ने लास्ट पे वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने क्या, शुक्रिया पंजाब, आप मेरे लिए निकले, शुक्रिया लाहौर, जिस तरह से आपने मेरे लिए अपने दिलों के दरवाजे खोले, सड़कों पे आए। सुहेल अफरीदी साहब जिस तरह, सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह से लाहौर के अंदर आके एक मोमेंटम बनाया है, वो उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुहेल अफरीदी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की जो जेल के अंदर थे, उनसे वो नहीं मिल सके क्योंकि कोड लखपत के हवाले से उनको इजाज़त नहीं मिली कि आप वहाँ पे जाके शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी सीनियर क़यादत थी उनसे जाके मुलाकात करें। तो इस हवाले से उनको इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुहेल अफरीदी साहब ज़मान पार्क के अंदर गए। ज़मान पार्क के जिस तरह उन्होंने रौनकें बहाल की, पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी उनके साथ ही, पंजाब पुलिस की जानब से कारकुनान को रोकने की भी कोशिश की गई, पकड़ दकड़ भी की गई। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं जी कि सुहेल अफरीदी साहब कामयाब नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं पे तो कामयाब हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दौरे का कहीं ना कहीं पे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब के आने से पंजाब के अंदर बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई, दुख हुई, बहुत सारा सियासी एक मोमेंटम वो बना के चले गए। अब देखना ही है कि सुहेल अफरीदी साहब का अगला लाहे अमल क्या होगा। उन्होंने बातों बातों में ये बात भी कही कि अगला हमारा जो दौरा होगा वो कराची के लिए होगा, तो कराची के लोग इस दौरे के लिए तैयार रहें, मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह लाहौर की आवाम ने सुहेल अफरीदी साहब का इस्तकबाल किया, लाहौर की आवाम ने सुहेल अफरीदी साहब को वेलकम बोला, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी बातें की जा रही हैं जी कि आवाम ने निकली, आवाम निकली है, आवाम चाहती है बाहर निकलना, लेकिन कोई निकालने वाला हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरह सड़कों पे हमें दिखाई दिए, उस तरह से हमें नहीं दिखाई दिए कि जिस तरह इमरान खान साहब कॉल देते थे तो बाहर आते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थोड़ी सी जान डाली है सुहेल अफरीदी साहब ने। सुहेल अफरीदी साहब ने जिस तरह लाहौर के अंदर आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जान डाली है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब थोड़ी सी खड़ी हो गई है। पंजाब के अंदर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया कि गली गली जाके लोगों को मोटिवेट किया जाए कि अगर कल को कहीं कोई तहरीक की तरफ जाया जाता है, इमरान खान साहब किसी तहरीक की कॉल देते हैं, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से तैयार किया जाए कि आप लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हों। अब देखना यह है कि सुहेल अफरीदी साहब कल अडयाला जेल पहुंचेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात, क्योंकि
منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 3 دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی؟ اگر ان سے ملاقات کل ان کی بہنیں بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی تو علیمہ خانم، نورین خانم، اگر عظمیٰ خانم، ان تینوں میں سے اگر کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ سہیل افریدی صاحب سے سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کیا بتائیں گی کہ سہیل افریدی نے جس طرح لاہور کے اندر ایک مومنٹم بنا دیا، تو اس پر عمران خان صاحب کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب خوش ہوں گے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا؟ یہ تو کل کے دن ہی پتہ چلے گا کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ کیا اس مرتبہ پھر اس ویک پھر سہیل افریدی صاحب اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچیں گے؟ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔